उनको भोजन नहीं मिलेगा तो दूसरे का ही छीनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, बलात्कारी करेगा। जो लोग हम लोग सिया सुन्नी का झगड़ा मौलाना नहीं खत्म कर पाए, वो मोदी जी ने खत्म। भाजपा सरकार 80 सीटें क्यों नहीं मुसलमानों को देती है चुनाव लड़ने के लिए, जब सबका साथ सबका विकास लेके आ रही है। इंजीनियरिंग जितने लड़के किए हैं उनको 10,000 की भी नौकरी नहीं है। बनारस में भी एक केस देखा होगा, दुष्कर्म का मामला हुआ है बेटी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जो है आए हैं और एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने अधिकारियों की फटकार लगाई है कि अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, आखिर देरी क्यों। इतने दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या लगता है आपको, क्या रात के 12 बजे बेटी निकल सकती है, सुरक्षित है, महिलाएं हमारी सरकार में निकल सकती हैं, सुरक्षित है? लेकिन अभी वाराणसी में भी केस देखा, रायबरेली में। देखिए, कहने मात्र से नहीं होगा ना, उस पर अमल होना चाहिए ना। सरकार इस पर अमल कर नहीं रही है। ये केवल वो अपना ढंड कमंडल पढ़ करके जो है, ये तमाम देश में ये ऐसे सब मुद्दे छाए हुए हैं ना, उसके आड़ में ये सब हो रहा है। ये मामला क्या है? असली है लोगों का ध्यान हटाना। यहाँ तो ज्वलंत उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग खाने के बिना मर रहे हैं। तो करप्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यदि मान लीजिए कि यहाँ रोड पर है, किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो दूसरे का ही छीनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, बलात्कारी करेगा। जहाँ जैसे भाई, ये तो पेट है ना, पेट को तो भूखा रखा नहीं जा सकता। किसी न किसी तरह से तो उसको भोजन चाहिए। तो तमाम है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब जानते हैं इंजीनियरिंग जितने लड़के किए हैं उनको 10,000 की भी नौकरी नहीं है। बताइए, अब वो दिन आ गया है। ऐसा आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग प्राइवेट संस्था ही चलाते हैं। प्राइवेट संस्था चलाते हैं। आप भी यहाँ हैं, आपसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार की जो रणनीति है, हिंदू मुसलमान आप देखते हैं, मंदिर मस्जिद देखते हैं। अभी रामजी लाल सुमन का बयान था कि मंदिर के नीचे खुदाई होगी तो मठ निकलेंगे। अगर सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढती है तो मंदिर के नीचे मठ निकल सकते हैं, उनको ढूंढा जाए। क्या देखते हैं, क्या हिंदू मुसलमान समाजवादी पार्टी या सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि कितने मुसलमान इसको समर्थन कर रहे हैं। कौन मुसलमान धरना दे रहा है बिल पे? और बिल पे कोई नहीं धरना है। हाँ, मोदी जी ने जरूर एक काम हम लोगों के लिए कर दिया है। जो लोग हम लोग सिया सुन्नी का जो झगड़ा मौलाना नहीं खत्म कर पाए, वो मोदी जी ने खत्म। मतलब मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छा हुआ। आने वाला समय में इसका रिजल्ट तो सामने आएगा। दूसरी बात, अब यही जो अखिलेश यादव वाली जो बात आ रही है, अब बताइए, उनके पास 8% की आबादी है, 30% वालों से गुलामी कराते हैं। अगर ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो 30% कैसे उनके जाल में फंसेंगे? अब मुसलमान शिक्षित हो रहा है, अब किसी के बातों में नहीं होगा। क्या मुस्लिम वोटर 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ रहेंगे या भाजपा या कांग्रेस? देखिए, अब की 2027 का चुनाव होगा, कुछ तो बीजेपी में भी जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त बसपा और कांग्रेस की होगी। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड का मामला आया था, अभी आपने भी देखा, तो क्या इससे फायदे नजर आ रहे हैं, नुकसान नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई जगह जो है प्रदर्शन देखना मिला है। बांग्लादेश में जो है ममता बनर्जी कह रही है कि ये बांग्लादेश में लागू नहीं होगा। बंगाल ऐसा है, जो वो बिल पे जो आया संशोधन वाली जो बात बिल लाए हैं, अगर जैसे जो ईदगाह है, अगर बाउंड्री है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो मस्जिद है या मदरसा बना है उसको नहीं छेड़छाड़, मदरसे का रजिस्ट्रेशन देखना चाहिए। अगर मदरसा ग्राम सभा की जमीन में है तो उसको सरकार के अंडर में जा सकता है, और जो जमीन खरीदी गई है, बनाई गई है, उसको नहीं लिया जाता। जो इन्होंने जैसे कब्जा करके दुकानें सरकार अंडर में ले सकती है। और दूसरी बात, सरकार ये भी नियम ले आए, जो पुराने किराएदार हैं जिसके नाम से रजिस्ट्री है, उसको किराए को खाली करा के देना चाहिए। कितने गरीबों को मकान। सरकार तो कह रही है कि मस्जिद और मंदिर सब सुरक्षित है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, मस्जिद और मंदिर की, देखो, सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन उसमें कुछ चंद लोग हैं, उनके वजह से इतना बवाल हो रहा है। अगर सरकार इस पे बैन लगा दे तो सरकार को सब चाहेगा। और दूसरी बात, जो सरकार 80-20 की बात कर रही है, तो 80-20 में तो 20% मुसलमान है। मान लो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा सरकार 80 सीटें क्यों नहीं मुसलमानों को देती है चुनाव लड़ने के लिए, जब सबका साथ सबका विकास लेके आ रही है? तो उनको भी तो टिकट देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। एक तरफ आप भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं, एक तरफ आप नहीं, आप सुनिए, अगर आप 80-20 की बात करें, तारीफ नहीं कर रहे, हक की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों को तभी तो भरोसा होगा
कि हमको भी टिकट दे रहा तभी तो भरोसा होगा। भरोसा लाने के लिए खुद तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जैसे आप सबको टिकट देते हैं उनको भी दीजिए। अगर जब वो आपसे जुड़ेंगे तभी तो आपकी बात समझ में पाएंगे। और नहीं तो कोई मुस्लिम में सबसे ज्यादा जाहिलियत है, कोई भी कुछ कह देता उसके पीछे चले जाते हैं। तो यही सिस्टम है। बिल्कुल, अभी हाल ही में करणी सेना का विवाद देखा था आपने, और अब जो है वहां पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दो हाथ होने की बात कही जा रही है कि इसमें ना अखिलेश यादव का नुकसान है और ना करणी सेना, इसमें आम जनता का नुकसान है। अगर नुकसान होता है, जैसे वहाँ पे बंदी हो गई, कुछ हो गया, उस गरीब का नुकसान कौन भरेगा? करणी सेना देगी। इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए कि सेना एक होती है। बस जितने भी सेना जैसे हिंदू वाहिनी या कुछ भी, इस पे प्रतिबंध, सरकार से बड़ा, कानून से बड़ा कोई सेना नहीं होता है। इसीलिए जो करे कानून लाए, सरकार लाए। अगर वो सांसद में बोले तो उनको सजा वहाँ देना चाहिए, बाहर नहीं देना चाहिए। जो बात सही है, गलत करे। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शिवशंकर शर्मा। शिवशंकर शर्मा जी, जिस तरीके से विवाद देखने को मिला, करणी सेना विवाद हुआ, तलवार लहराई गई, अब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा कि ऐसे नंगी तलवार लहराना क्या सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यही तो है भैया, यही तो है। राजनीति जो है अब वो पहले वाली अब राजनीति रह नहीं गई है। अब वो राजनीति है नहीं। हाँ, हम लोगों का उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो गया है। और जिस तरीके से उसी दिन हरीश मिश्रा पे जो है हमला होता है, चाकू से वार होता है, क्या लगता है, क्या वो एक सोची समझी साजिश रची गई है हरीश मिश्रा द्वारा, या प्रशासन द्वारा, या फिर सरकार की तरफ से? देखिए, हरीश मिश्रा जो बनारस वाले हैं, बनारस वाले वही ना। देखिए, हरीश मिश्रा पर आज से नहीं बहुत दिनों से अंदर ये चल रहा था मामला, ठीक है, क्योंकि वो एक मुखर व्यक्ति थे मोदी के खिलाफ बोलने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये मुद्दा बहुत भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर खबरें भी आ रही कि वो खुद से करवाए हैं। ऐसा नहीं है, वो पहले से ही सरकार की मानसिकता थी इनको अपने कवर करने के लिए। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो है पहले से थी। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। वहाँ ब्राह्मण बहुल्य है बनारस में। उसके बाद जो है आज उसके वो राज बन रहा है। वही वजह तो है, और उसमें कोई राजनीति थोड़ा, राजनीति वही है कि राजनीति भाई यहाँ तो ये है ना कि जो हमारा खिलाफत ना हो। आप सही बोल रहे हैं तो बोलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये राजनीति चमकाने के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र रचा गया? देखिए, इस पे क्या हम बोले, इसमें राजनीति चमकाने के लिए हुआ या नहीं हुआ, तो इसकी जांच करवाना चाहिए। अगर जांच करवाने में अगर दोषी पाए तो कम से कम 10 साल की सजा देना चाहिए, ताकि कोई ऐसी। गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद में बात हो कि क्या। क्योंकि ये बताया जा रहा है जिन्होंने हमला किया था, इनकी हरीश मिश्रा को, बनारस वाले मिश्रा को चोट कम आई है और उसको चोट ज्यादा आई। तो इनको अगर जांच में अगर दोषी पाए तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। हरीश मिश्रा कोई भी हो देश में जो अगर ऐसे घटना करवाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा कि हम इतनी समय लखनऊ में मौजूद थे। हमारे साथ चाचा जी जो है, ये अगर बात कहूँ तो मुस्लिम समुदाय से हैं और नाराज नहीं होंगे इस चीज को लेकर के जो मैंने बताया है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास है। जिस तरीके से आज काफी दिन से हम कोशिश कर रहे थे बात करने के लिए, क्योंकि जब ऑफ कैमरे पे हम बात करते थे बहुत अच्छी बात बताते, और आज ऑन कैमरे में इन्होंने पूरी एकदम सटीकता से बात अपनी कही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? फिलहाल बनारस वाले मिश्रा को लेकर के आपकी क्या राय है? वहां पर जो दंगा हुआ, जो उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होने लगे कि टोमेटो सॉस जो है चटनी लगा लिए थे, उसके बाद जो है वो पूरा षड्यंत्र रचा गया था फंसाने के लिए, अपनी राजनीति जो है चमकाने के लिए, वायरल होने के लिए। आखिर आज हमने लखनऊ की जनता से जाना है क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में देखा। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।